Hey guys, this is HS Soda again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल सारे। पहले तो एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन है, लेकिन मैं वो कर रहा हूँ जो ठीक है। लगेगा तो शायद कुछ लोगों को कि भाई ये फास्ट ट्रैक वाले अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ, इसलिए जो ठीक है वो कर रहा हूँ। और कभी कभी ठीक करना गलत लगता है। अभी बात ऐसे है कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा एक नया पीआर प्रोग्राम है अटलांटिक, जो क्रिटिकल वर्क परमिट वाला नोवा स्कोशिया का, तो उसमें हमारा जो खर्चा है बहुत कम आ रहा था। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं पहले भी कर देता हूँ, बहुत सालों से ऐसे कर रहा हूँ, तो मैंने जो फीस अपनी बहुत कम कर दी, क्योंकि मुझे आगे जो फीस है वो कम देनी पड़ रही थी। इसके बाद क्या हो गया, कुछ लोग मेरे ही ऑफिस में एजेंट हैं। अब यकीन मानिए कि कम से कम एवरी डे मेरे पास 4 या 5 एक सिर्फ जलंधर वाले ऑफिस में इंक्वायरी आती हैं, जहाँ वॉक इन आते हैं एजेंट और अदर कंपनीज के, सर हमारे साथ काम कर लो। लेकिन करता मैं इसलिए नहीं हूँ, इसका सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि या तो वो पूरा सच बोले, और मैंने देखा है पास्ट में कि वो झूठ बोलते हैं ज़्यादातर क्लाइंट के साथ। और उसमें जितने मैं पैसे बोलता हूँ कि भाई इतने ले लो, इतने बहुत हैं, लेकिन उससे बहुत बहुत ज़्यादा वो लेते हैं। तो अभी क्या हुआ कि मेरे ही कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे लिंक जो है लिंक को किसी तरीके से हैक कर लिया और उनको दिया लालच कि भाई हम आपको तो देंगे 30-40 हज़ार डॉलर, 50 हज़ार डॉलर, और आप हमारे जो काम है अगर वो कर दें तो बहुत बेहतरी होगी। तो इस चक्कर से जो मेरे पुराने कोलीग हैं जो मेरे साथ काम करते थे, वो लालच में आके और उन्होंने ये थोड़ा मेरे साथ हल्ला गुल्ला सा डाल दिया, हल्का सा, कि नहीं सोता साहब, कम बहुत लोग तो 1-1 लाख डॉलर ले रहे हैं अकेले LMIA का, तो आप इतने कम में वर्क परमिट हम नहीं करेंगे। तो एंड ये हुआ कि एक तो कुछ मैं लोगों से भी परेशान था, क्योंकि जो मेरी फीस पहले ही कम है, तो उसमें भी बोलते हैं कि भाई इसमें से और कम कर लो। इसमें से भी गुस्सा सा आता है कि यार एक रीज़नेबल बंदा इतना रीज़नेबल काम कर रहे हैं हम, तो उसमें से और क्या कम करें। एक तो लोगों की होती है मजबूरी, वो तो अलग बात है कि भाई यार सच में बंदा परेशान है। तो एक है वैसे ही आदत है, कम कर लो ना, इंडियन पाकिस्तानियों को तो है ही आदत। और दुख वाली बात है कि बहुत लोगों को पता है कि बहुत ही बढ़िया फीस है और लोगों को ज़्यादा देने के चक्कर में भी रहते हैं। तो जब उनको हमारा पता लग जाता है तो फिर मेरे वाली को भी कम करते हैं। एनीवे, मैं अभी न्यूज़ पे आऊँ तो मेरी अभी कल रात को कुछ कल रात की सेटलमेंट कुछ ऐसे ही हो गई है कि जो बिल्कुल फीस कम थी और उसके ही लगभग पास में आकर दोबारा मेरी सेटलमेंट हो गई है। तो जो हमारी नई फीस दोबारा करीब 40 लाख के पास चली गई थी, अब वो कम से कम अब जो न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट है उसमें नहीं देना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर लोगों को हमारे नए मान लीजिए एग्रीमेंट चले गए हैं, जहाँ लोग वेट कर रहे थे, तो बाद में उनकी जो हमारी फीस बढ़ गई, इस चक्कर में उन्होंने फिर हमसे कांटेक्ट किया कि सर फीस कम कर, अभी बढ़ी है लेकिन हमारी ओल्ड फीस यूज़ कर लो। देखिए, जो तो 1-2-4 दिन के पुराने बंदे थे उनको तो कोई बात ही नहीं, मैंने कर ली। लेकिन जो 1-1 महीना एग्रीमेंट लेके बैठे थे उनकी फिर मैं बहुत सारों की नहीं कर पाया। तो बहुत सारे भी इतने नहीं है कि 100-150 हैं, मतलब उसमें से शायद ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 होंगे। तो बाकी तो जो नॉर्मल बंदे हैं उनको पता है कि फ़ीस कभी भी बढ़ सकती है। तो एनीवे, मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी फ़ीस पहले जो थी
उससे बहुत कम हो गई और फिर बढ़ गई। तो आज मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि फ़ीस हमारी दोबारा बहुत कम वाली कैटेगरी में आ गई है। न्यू ब्रांसविक जो क्रिटिकल वर्कर पायलट है उसका जितना टाइम मेरा जोर लगेगा मैं बहुत कम फीस में लोगों को बाहर निकालूंगा। और आज की ये एक स्टोरी है, ये देखिए आइडेंटिटी यहाँ मैंने हाइड कर दी। अब सभी को भी शायद अभी पता होगा कि फेसबुक भी यूट्यूब वाला ही चक्कर है। ये मेरे पास आए थे क्लाइंट और इनके पास इन्होंने सोचा कोई रास्ता नहीं है कनाडा जाने का, और एक ये है और ये। और आप नोट रखें ये जो दूसरे वर्क परमिट है ना, जैसे मैं पहले दिखाता हूँ, शायद ये मेरे टेबल पे पड़ा है और इसमें देखिए डिफरेंट है। ये मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये कनाडा जब आप इनसाइड हो तब मिलता है, ऐसे वाला मोस्टली मिलता है जब हम कनाडा से बाहर हो। तो एनीवे इन दो फैमिली हैं अलग अलग, इन दोनों को लग रहा था कि कभी भी हमारा इनको तो ये भी लग रहा था कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा नहीं होगा इनका ये है, मैंने नोट किया है, ये 8-9 बार इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। कनाडा का 5 बार, 6 बार यूएसए का, और इनका 7-7 बार वीज़ा दोनों यूएसए और कनाडा में रिफ्यूज़ हुआ था। इंग्लैंड भी रिफ्यूज़ था इनका, शेनिगन भी रिफ्यूज़ था। 7-7 बार नहीं, ये 6-7 बार ऐसे था। 6 बार मान लो कनाडा और 7 बार यूएसए ऐसे था। तो इन दोनों को पहले मैंने टूरिस्ट वीज़ा करवाया। इनमें से एक फैमिली अब्रॉड है, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहती हैं वो, दूसरी फैमिली वो इंडिया में ही थी। तो इनको सबसे पहले मैंने टूरिस्ट वीज़ा करवाया और साथ में आगे हमारा एक प्रोग्राम है उसमें इनको डाला। और अभी इनको जो वर्क परमिट जब पीआर इनका केस अप्रूवल की लेटर है, तो ये टूरिस्ट वीज़े से पीआर ये 2 बंदे हमारे हो गए। तो इसमें से भी आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी ये केसेस में कि इनको लग रहा था कि भाई हमारा टूरिस्ट वीज़ा नहीं होगा। आज ये कनाडा के पक्के हैं, देसी में पक्के हैं, पीआर हैं अभी। तो इनमें से देखिए, इनमें दोनों में से दोनों केसेस में एक बात खास मैंने की कि मैंने इनको यहाँ ट्रेड सिखाए। मैंने नहीं सिखाए, मैंने इनको गाइड किया कि भाई ये ट्रेड में जाओ। लोग कहते हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वहाँ काम नहीं है, कनाडा में काम नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। जिनको आता नहीं है उनके पास कोई काम नहीं है। जिनको आता है, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, बार्बर, हेयर ड्रेसर हो, पाइप फिटर हो ना, ये जिनको ये काम आता है उनके पास इतना काम है कि पहले से भी ज़्यादा है। तो एनीवे अगेन आज की ये छोटी सी वीडियो है। ये हमारी फैमिली पक्की हो गई है, देसी भाषा में बोलें कनाडा में। दोनों के बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, और एक तो मेरी फीमेल कैंडिडेट थी, उनके हस्बैंड भी हैं ऑब्वियसली। एनीवे जो हमारी फ़ीस है दोबारा और कम हो चुकी है दोबारा। इट्स नॉट जोक, बट मैं कोशिश कर रहा था यार, मेरी यही कोशिश रहती है कि पहले मुझे पैसे बनने हैं। पहले मेरी ये नहीं होती है कि फ्री में हो जाए, पहले ये होती है कि भाई मैंने दुकान खोली है तो मुझे पैसे तो बनने चाहिए। बाद में होती है कि हाँ भाई अगर मैंने केस पकड़ा है तो वो डेफिनेटली उसका उनका जो वीज़ा है वो प्लीज़ हो जाए, ऐसी मेरी कामना रहती है भगवान से। तो अभी दोबारा मेरे पैसे कम ला रहे हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि जब बढ़ गया तो मैंने बढ़ा दिए। अभी मैं कम कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ, और क्यों नहीं करूँ अगर मेरे पास सस्ती ऑप्शंस आ रही है। तो जैसे मैं स्टूडेंट में कर रहा हूँ ऐसे ही वो है। तो गाइस थैंक यू सो मच। और जिनको हमारा एग्रीमेंट चले गए हैं वो क्या करें, हमें फ़ोन कर लें कि दोबारा सर ने जो फीस बढ़ी थी अगर मान लो, तो वो उसको अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं उनको एडजस्ट करके
पहली वाली फीस में ले आऊँगा, पूरी मेरी कोशिश करेगी। सबसे वादा नहीं है, बस ये है नाइसली हमारे स्टाफ को बताएं ये हमारी प्रॉब्लम है, जब मुझे ईमेल कर दें। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। थैंक्स।